हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है सो आप पहले की वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको आज की वीडियो समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट। सो हमारा पास्ट परफेक्ट सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हमने प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट सीखा था। वहां पर हमने क्या यूज करा था? वहां पर हमने सीखा था चुका है, चुकी है, आ है, ई है। तो बस इस वाले में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ था लगा देंगे। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस करा, वैसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर देंगे। वहां पर है आता था, यहाँ पर था आता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। सो सबसे पहले मैं पहचान लिख देता हूं। तो पहचान हमारी क्या होगी पास्ट परफेक्ट की? यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो ऐसे भी हम इसकी पहचान लिख सकते हैं, आ था, ई थी। आपको याद रखना इनकी पहचान, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं इसकी एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट में और परफेक्ट में कंफ्यूजन कहाँ होती है। तो मैं आपको वो सिखाऊंगा अलग सी वीडियो में। तो आ था, ई थी और ए थे। सो ये हमारी कुछ पहचान है। लिया था भी बोल सकते हैं, गया था, बात वही है हमारी। किया था, ये हमारे आ था, ई थी के ही पार्ट है। सो मैंने आपको लिख दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपल पहचान क्या? यदि वाक्य के अंदर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, गया था, किया था, दिया हो, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। सो ये तो हो गई हमारी पहचान। मैंने आज लॉन्ग लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको पहचान समझ में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले रूल नंबर वन। रूल नंबर वन हम कैसे बनाते हैं? वेरी सिंपल होता है। सबसे पहले रूल नंबर वन हमने लिखा, सब्जेक्ट आता है हमारा। यहाँ पर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट में हम हैज हैव यूज करते थे, पास्ट परफेक्ट में हमारा सिर्फ हैड आता है। यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल था। सब्जेक्ट लगाया हमने, हैड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका भी सेंटेंस बना लेते हैं। वह गांव जा चुका था, वह गांव जा चुका था। तो सबसे पहले वह है ही, और यहाँ पर तो सबके साथ हैड ही आएगा। ही हैड, जाना क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म लगानी हमेशा, V1 वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉन, कहाँ जा चुका? टू विलेज। ही हैड गॉन टू विलेज। ये हमारा सेंटेंस नंबर वन। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। अब थोड़ी पहचान दूसरी वाली लेते हैं। जैसे अभी मैंने चुका था यूज करा है, तो अब मैं आ था यूज करता हूं। जैसे उसने, ताकि आपको सारी पहचान से आइडेंटिफाई, उसने काम कर लिया था। सो वहां पर हमने चुका था यूज करा था, यहाँ पर हमने दूसरी
उसका जो आ था वाला यूज करा, उसने काम कर लिया था। तो ही हैड, सिर्फ रूल फॉलो करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म करना क्या होता है, डू, डिड, डन। ही हैड डन वर्क, ही हैड डन वर्क, सिंपल। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था जिसके हमने सेंटेंसेस बनाए। इसी का नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, हैड लगाया, नॉट लगाया और V3 यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल। हर सेकंड रूल हम ऐसे ही बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। तो इसका भी एक रूल बना लेते हैं। तो पहले वाली रूल का नेगेटिव बना लेते हैं जो हमने पहले यूज करा, जैसे वह गांव नहीं जा चुका था, वह गांव नहीं जा चुका था। सो ही हैड नॉट, नेगेटिव से रूल फॉलो करना, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेड की जगह हेड, नॉट की जगह नॉट, V3 की जगह क्या आ जाएगा, गॉन टू विलेज। तो ये हमारा रूल नंबर सेकंड था। आई होप आपको रूल नंबर सेकंड समझ में आया होगा। वह गांव नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू विलेज। ऐसे ही हम और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते, जैसे कि मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, मम्मी खाना नहीं बना चुकी थी। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं। आइए अब हम रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर 4 एंड फिफ्थ एंड 6 की तरफ चलते हैं। सो अभी तक हमने रूल नंबर 1 सीखा, रूल नंबर 2 सीखा। सो अब हम रूल नंबर थर्ड सीखते हैं। सो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड हमारा हमेशा कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हेड हमारा आगे आ गया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमारा V3, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो हेड, सब्जेक्ट, V3 एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुमने पैसे दे दिए थे, तो हम कौन से पहचाने, ए थे, आ था, ऐसे वाले। इसका मतलब ही वही होता है, चुका था। क्या तुमने पैसे दे दिए थे, सो आपको यही आइडेंटिफाई याद रखना है, यही वाली पहचान याद रखनी है, इसी में कंफ्यूजन होती है। ठीक है। सो क्या तुमने पैसे दे दिए थे, तो हैड, सब्जेक्ट यू, देना क्या होता है, गिव, गेव, गिवन। तो गिव, गेव, गिवन। हैड यू गिवन मनी, हैड यू गिवन मनी, ऐसे यूज करते हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। क्या राहुल दिल्ली जा चुका था, क्या राहुल दिल्ली जा चुका था। तो इसका बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हेड, हेड, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, राहुल, जाना क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन लगा दिया हमने, राहुल हैड राहुल गॉन टू दिल्ली। से हमारा सेकंड था, सेंटेंस था। सब हम रूल नंबर 4 करते हैं। रूल नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह नेगेटिव कर देते हैं। तो नेगेटिव कर देते हैं। रूल नंबर 4, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव नॉट, फिर हमारा V3, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। सो इसका भी सेंटेंस बना लेते हैं। ऊपर वाले का नेगेटिव कर लेते हैं। पहला सेंटेंस, क्या उसने पैसे
नहीं दिए थे, क्या उसने पैसे नहीं दिए थे? तो सबसे पहले क्या यूज करना है, हैड ही, उसने को क्या बोलते हैं, ही, नेगेटिव लगा देते हैं नॉट, देना क्या होता है, गिव, गिवन हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करने, याद रखना है। हैड ही नॉट गिवन मनी, सो ये हमारा ऐसे यूज करना सेंटेंसेस। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। क्या उसने कल खाना नहीं खाया था? क्या उसने कल खाना नहीं खाया था? तो सिंपल, तो हैड ही नॉट ईटन, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैड ही नॉट ईटन। देखो सिर्फ रूल फॉलो करना है, मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने हैड लगाया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाया, नॉट की जगह नॉट लगाया, V3 की जगह V3 लगाया, ऑब्जेक्ट की जगह फूड लगा दिया, बस। हैड ही नॉट ईटन फूड, कल की बात हो रही है तो हम यस्टरडे यूज कर लेते हैं, क्योंकि बीता हुआ कल है, आने वाला कल होता तो टुमारो यूज करते हैं। अब रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 करते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमारा क्या होता है, रूल नंबर 5 हमारा हमेशा डब्लिश फैमिली वाला होता है। डब्लिश फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट, फिर हमारा V3, फिर ऑब्जेक्ट। डब्लिश फैमिली के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी सबसे पहली वाली वीडियो में। डब्लिश फैमिली वाले सेंटेंस क्या होते हैं, डब्लिश फैमिली मतलब होता है जैसे कि व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, व्हाट, ऐसे वाले जब वर्ड्स आते हैं तो इसको हम डब्लिश फैमिली बोलते हैं और इनको हम सबसे पहले लगाते हैं। तो इसका भी सेंटेंस ले लेते हैं। तुमने कल क्या किया था? तुमने कल क्या किया था? तो हमारी क्या पहचान आ रही है यहाँ पर, या था, तो ये भी हमारी इसी की पहचान है। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने चुका था क्यों नहीं यूज कर रहा है, इसकी सेकंड वाली पहचान यूज कर रहा हूँ, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब भी यही है, चुका था ही होता है इसका मतलब भी। तो तुमने कल क्या किया था, सो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्या। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लगाते हैं, व्हाट लगा दिया, व्हाट, फिर क्या यूज करना, हैड, व्हाट हैड, सब्जेक्ट यू, व्हाट हैड यू डन यस्टरडे, व्हाट हैड यू डन यस्टरडे। ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस। एक को सेंटेंस बना लेते हैं। उसने टीवी क्यों नहीं खरीदा था? क्यों खरीदा था, क्योंकि अभी तो हम पॉजिटिव बना रहे हैं। उसने टीवी क्यों खरीदा था? तो सबसे पहले क्या यूज करना है, वाई, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, खरीदना क्या होता है, परचेज्ड। वाई हैड ही परचेज टीवी। सिर्फ ऐसे बनाते हैं रूल्स, सिंपल सा था ये भी। रूल नंबर 5 है हमारा। अब रूल नंबर 6 बनाते हैं। रूल नंबर 6 में क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव करना है। सो रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 में सबसे पहले डब्लिश फैमिली, हेड, सब्जेक्ट, नॉट हमेशा नेगेटिव लगा देते हैं, फिर V3 एंड देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि तुम उसके घर क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? सो ऐसे यूज कर रहे हैं हम पहचान, ए थे यूज कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्यों, तो सबसे पहले WH फैमिली लगानी है वाई। सिर्फ आपको रूल को देखना है और एक बार आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए। फिर आपको रिटन में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप स्पीकिंग में भी कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप तो यह है, पहले आपको रिटन में आ जाए, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है डे बाय डे इसको स्पीक करने के लिए। वन वीक में ट्राई करा करो कि आपको बोलना आना चाहिए। जैसे कि जो सेंटेंस हम रिटन में ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश करो किसी के साथ इन सेंटेंसेस को यूज करके बात करो, अपने डेली लाइफ में से यूज करो। तब आपको ये, जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा ये। ऐसे कॉपी पे करने पर हम जस्ट सीख सकते हैं बट फिर बोलना नहीं सीख पाएंगे हम। इसलिए आपको जस्ट हम जैसे जैसे हम सीख रहे हैं डे बाय डे, वैसे वैसे आपको बोलना भी सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली हमने वाई लगाया, हेड लगाया, सब्जेक्ट हमारा यू लगाया। वाई हैड यू नॉट, जाना क्या होता है, गो वेंट, गॉन। वाई हैड यू नॉट गॉन एट हिज होम। एक को सेंटेंस बना लेते हैं। उसने पैसे क्यों नहीं लिए थे। उसने पैसे क्यों नहीं लिए थे, ए थे यार, दोबारा से वही यूज करना है, हैड यूज करना है। तो सबसे पहले वाई, फिर हैड, फिर ही, फिर नेगेटिव का नॉट, टेक, टुक, टेकन। लेना क्या होता है, टेकन। वाई हैड ही नॉट टेकन मनी। सो हमने रूल नंबर 6 भी सीख लिया है। सो हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।